उप, उपनिषद, उपनिषद है ना। उप मतलब बैठना, निषद मतलब गुरु के समीप, सॉरी उप मतलब निकट और शत मतलब बैठना। तो कहाँ बैठना, गुरु के समीप बैठना, उसे उपनिषद कहते हैं। ये डॉक्टर राधा कृष्ण कहते हैं ऐसा। तो इस संसार के बारे में सत्य को जानने के लिए शिष्यों के दल अपने गुरु के निकट बैठते थे। उपनिषदों का दर्शन वेदांत भी कहलाता है, जिसका अर्थ है वेदों का ज्ञान और उनकी परिपूर्ति। इनमें मुख्यतः ज्ञान से संबंधित समस्याओं पर विचार किया गया है। अब मैं आपको एक चीज बताऊं कि उपनिषद बेसिकली है क्या। जैसे कि आपको पता है कि एक वैदिक परंपरा थी, जब वेद का प्रादुर्भाव हुआ श्रुति स्मृति के रूप में वो आगे बढ़ा, है ना। और फिर क्या हुआ कि पढ़ाई होगी तो पढ़ाई में प्रश्न भी उठेंगे, जैसे कि अभी उठा था, है ना। तो ऐसे जब प्रश्न उठते हैं तो गुरु उसका या शिक्षक जो होता है वो या मार्गदर्शक जो होता है वो उसका जवाब देता है, राइट। तो विद्यार्थी ने, शिष्य ने या तो फिर किसी ने प्रश्न पूछा तो उसका जवाब दिया, तो उसका तो कोई प्रश्न इतने अच्छे होते हैं और इसके जवाब भी इतने उत्तम होते हैं, तो आगे जाके वो चीज कंपाइल होती है ना। तो बस यही है कंपाइलेशन उपनिषद का। इसीलिए आप लोग देख रहे हो कि उपनिषद यदि किसी ने पढ़ा है तो वो बहुत छोटे छोटे होते हैं, है ना। और प्रश्न जवाब के रूप में होते हैं हमेशा। दूसरी एक बात कि 108 उपनिषद कुल मिला के कहे गए हैं, तो इतने ज्यादा क्यों हैं, उसके इतने ज्यादा होने के पीछे का कारण ही है क्योंकि अलग अलग जब टॉपिक की बारे में जब गुरु शिक्षक या मार्गदर्शक वो जो करा रहे थे तो उनको प्रश्न हो रहे थे और उसके जवाब हो रहे थे, तो आगे जाके उसी चीज को संपादित किया गया और अलग अलग उपनिषद ऐसा नाम कहा गया। तो उपनिषद एक ऐसा रहस्य ज्ञान है जिसे हम गुरु के सहयोग से ही समझ सकते हैं। ब्रह्म विषयक होने के कारण इसे ब्रह्म विद्या की कहते हैं। इसमें कोई सांसारिक बात नहीं, एक भी सांसारिक बात नहीं, इसमें ब्रह्म विषयक ज्ञान ही है ना। इसीलिए उपनिषद जो होता है ना वो उसे सार कहते हैं, वेदों का सार कहते हैं उसे, इसलिए उसका नाम वेदांत पड़ा है क्योंकि वेदों के अंत में वो बना है, इसीलिए उसे वेदांत कहते हैं। तो ब्रह्म विद्या ही है भी कहा जाता है उसे। तो उपनिषदों में आत्मा, परमात्मा एवं संसार के संदर्भ में प्रचलित दार्शनिक विचारों का संग्रह मिलता है। उपनिषद वैदिक साहित्य के अंतिम भाग तथा सारभूत सिद्धांतों के प्रतिपादक है, अतः इसे वेदांत भी कहते हैं। उपनिषदों ने जिस निष्काम कर्म मार्ग और भक्ति मार्ग का दर्शन दिया उसका विकास श्रीमद् भगवत गीता में हुआ। देखो भगवत गीता जो है ना, श्रीमद् भगवत गीता जो महाभारत महाकाव्य के भीष्म पर्व का एक छोटा सा भाग है, जो अर्जुन और महारथी अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण के संवाद के रूप में है, करेक्ट। तो उसे उपनिषदों का सार कहते हैं। ऐसा कहते हैं कि उपनिषद रूपी गायों का दोहन करके श्रीमद् भगवत गीता में वो किया, मतलब ऐसे अलंकार से रूपक के साथ बताते हैं। तो ये उपनिषदों की रचना ब्राह्मण पुरोहितों ने की थी। देखो मेरी बात सुनो, कोई भी चीज आप पढ़ाई करते हो अपने नोट पेन के साथ बैठते हो ना, फिर क्या करते हो, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसे लिखते जाते हो। कोई क्वेश्चन आता है तो लिखते हो और फिर वो क्वेश्चन का जवाब दिया आपके गुरु शिक्षक या मार्गदर्शक ने और आपने उसे नोट डाउन किया। अब कई बार विषय इतने ज्यादा होते हैं तो बहुत सारी बातें ऐसी लिखी या सोची या स्मृति में रखी गई, बाद में उसे ग्रंथस्थ किया गया तो बड़ा ग्रंथ बन जाता है ना। तो ऐसे छोटे छोटे ग्रंथ बने हैं। तो उपनिषदों की रचना ब्राह्मण पुरोहित ने की, लेकिन उपनिषदों के
दार्शनिक परिकल्पनाओं के सृजन में क्षत्रियों का भी महत्वपूर्ण योगदान है। उपनिषद उस काल के द्योतक है जब विभिन्न वर्णों का उदय हो रहा था और कबीलों को संगठित करके राज्यों का निर्माण किया जा रहा था। वैदिक काल की बात है ये। वेद का प्रारंभ हुआ, वेद की पढ़ाई हुई और फिर वर्ण व्यवस्था उदित हुई और उस समय ये उपनिषद बने। तो इसीलिए जो राज्य करता था, है ना, तो उनका भी उसमें योगदान रहता था कि भाई इसको प्रमोट करना आदि आदि। तो उपनिषदों की कुल संख्या 108 है। प्रमुख उपनिषद यदि कहें तो ईशोपनिषद, कैन उपनिषद, कठ उपनिषद, मांडुक्य उपनिषद, तैत्तरीय उपनिषद, ऐत्तरीय उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, श्वेताश्वतर उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद, कौशिक की उपनिषद, मुंडक उपनिषद, प्रश्न उपनिषद, मैत्रायणी उपनिषद आदि आदि आदि, है ना। परंतु ये बहुत ज्यादा है ना, 108 उपनिषद। तो जब शंकराचार्य जी इस धरती पे आए तो उन्होंने ऐसा कहा कि सभी उपनिषद बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही अच्छे हैं। उन्होंने कहा कि मैं 10 उपनिषदों की भाष्य करके देता हूं, ये प्रमुख उपनिषद के रूप में आप गिनो, है ना, और इसका जरूर से पाठ वगैरह किया करो, मतलब इसका जीवन में रूपांतरित करो, है ना। तो उन्होंने 10 उपनिषद को के बारे में भाष्य लिखा। तो वो 10 उपनिषद कौन से थे? तो ईशोपनिषद, कैन उपनिषद, मांडुक्य उपनिषद, मुंडक उपनिषद, तैत्तरीय उपनिषद, ऐत्तरीय उपनिषद, प्रश्न उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद और बृहदारण्यक उपनिषद। तो ये एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि कुल कितने उपनिषद माने गए हैं, तो 108, और उसमें से शंकराचार्य जी ने कितने उपनिषदों के ऊपर भाष्य लिखा और उसे प्रमुख उपनिषद के रूप में स्वीकार किया, तो वो 10 उपनिषद, है ना। ये बात जरा ध्यान में रखें। अब इसके उपरांत ऐसा कहा जाता है कि श्वेताश्वतर उपनिषद और कौशिक उपनिषद भी महत्वपूर्ण माने जाते हैं। तो इस प्रकार से उपनिषदों में केवल 13 उपनिषदों को ही प्रमाण के रूप में माना गया है, बराबर। ये बात जरा ध्यान में ले। ओके, तो इसका रचना काल कौन सा माना जाता है? परंतु आधुनिक मत के अनुसार, हाँ, जो हमारा जो टेक्स्ट है उसके अनुसार, यदि मैंने कहा ना आपको, वैदिक काल के तुरंत बाद के समय में जब वर्ण व्यवस्था आदि शुरू हो रही थी, उस समय लिखा गया। परंतु यदि आधुनिक मत को देखें तो आधुनिक मत के अनुसार ईस्वी पूर्व 1000 से 300 ईस्वी पूर्व लगभग, मतलब कि 300 यदि ईस्वी पूर्व है तो आज से कितना हुआ? 2300 साल, बराबर। और 1000 है तो 3000 साल। तो आधुनिक मत के अनुसार वो कितने पुराने हैं? 3000 साल से 2300 साल पूर्व के हैं। परंतु आप भी नहीं मानोगे, मैं भी नहीं मानूंगा, परंतु एग्जाम पर्पज से मानना पड़ेगा, ठीक। तो ये बात जरा ध्यान दें। तो उपनिषदों के रचना काल के संबंध में विद्वानों का एक मत नहीं है। कुछ उपनिषदों को वेद की मूल संहिता के अंश के रूप में मानते हैं, है ना। कुछ उपनिषद ब्राह्मण उपनिषद और आरण्यक ग्रंथों के अंश स्वीकारे गए। अब ब्राह्मण उपनिषद और आरण्यक ग्रंथ क्या होते हैं वो मैं समझाऊं आपको। अब ब्राह्मण किसे कहते हैं? ब्राह्मण उसे कहते हैं कि जो जिसका काम है ज्ञान प्राप्त करना और ज्ञान लोगों को देना, परंतु कहाँ पे? संसार में, मतलब कि कहाँ पे? जहाँ राज्य व्यवस्था आदि जो होती है उस जगह पे, है ना। आरण्यक तो उनके द्वारा यदि लिखे गए ग्रंथ है तो वो क्या कहलाएंगे? वो ब्राह्मण ग्रंथ कहलाएंगे, बराबर। और आरण्यक ग्रंथ क्या होते हैं? आरण्यक ग्रंथ उसे कहते हैं कि जो अरण्य में रहने वाले ऋषि मुनि है ना, तो वो उनका काम है तपस्या करना, अरण्य में रहना और उनका जीवन व्यापन करना, वहां पे ही जो प्राकृतिक रूप से उनको जो मिलता है उस प्रकार से, राइट।
तो उनके द्वारा यदि लिखे गए ग्रंथ है तो उसे आरण्यक ग्रंथ कहते हैं। बराबर। तो कहने का तात्पर्य है कि कुछ उपनिषद ब्राह्मण ग्रंथ और कोई आरण्यक ग्रंथों के अंश के रूप में स्वीकार किए गए हैं। अब आपने एक शब्द, एक वाक्य हमेशा पढ़ा है, सत्यमेव जयते, है ना, सत्यमेव जयते, सत्य का जय हो। ये कौन से उपनिषद में से आया है? मुंडक उपनिषद में से। ये जरा ध्यान में ले, ये एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट माना जाएगा। सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद में से लिया गया एक वाक्य है। तो उपनिषद गद्य और पद्य दोनों में होता है, काव्यात्मक भी होता है और जो लिखावट के वो रूप में भी होता है। तो गद्य पद्य दोनों में होता है, जिसमें प्रश्नोपनिषद, मांडुक्य उपनिषद, केनोपनिषद, तैत्तरीय उपनिषद, ऐत्तरेय उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, बृहदारण्यक और कौशितकी उपनिषद गद्य के रूप में है। गद्य मतलब जो निबंध कहते हैं ना, उसे गद्य कहते हैं। और कैन उपनिषद, ईश उपनिषद, कठ उपनिषद, श्वेता श्वेतर उपनिषद पद्य के रूप में, मतलब कि काव्य जैसे। स्वामी विवेकानंद जी का एक मत है कि मैं उपनिषदों को पढ़ता हूं तो मेरे आंसू बहने लगते हैं। वो स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, ये इतना महान ज्ञान है, हमारे लिए यह आवश्यक है कि उपनिषदों में सन्निहित तेजस्विता को अपने जीवन में विशेष रूप से धारण करें। हमें शक्ति चाहिए, शक्ति के बिना काम नहीं चलेगा। यह शक्ति कहाँ से प्राप्त हो? ये शक्ति आपको उपनिषदों में से मिलेगी। उनमें ऐसी शक्ति भरी पड़ी है जो संपूर्ण विश्व को बल, शौर्य, नवजीवन प्रदान कर सके। उपनिषदें किसी भी देश, जाति, मत और संप्रदाय का भेद किए बिना हर दिन दुर्बल, दुखी और दलित प्राणी को पुकार पुकार कर कहती है, उठो, अपने पैरों पर खड़े हो जाओ और बंधनों को काट दो। शारीरिक स्वाधीनता, मानसिक स्वाधीनता, आध्यात्मिक स्वतंत्रता ही उपनिषदों का मूल मंत्र है। तो उपनिषद में योग संकल्पना कहाँ पे कोई विषय के ऊपर कहाँ पे उसके बारे में बताया है, वो एक बार आपको भी पता चले कि एग्जैक्टली क्या है। अब जैसे कि मैंने पहले डिस्कस किया, 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद ना। प्रत्येक वेद के भी 4 भाग होते हैं। वेद के 4 भाग होते हैं, एक तो संहिता वाला भाग होता है, एक ब्राह्मण होता है, फिर आरण्यक होता है और चौथा है उपनिषद। तो ये 4 भाग उसके होते हैं, हर एक वेद के होते हैं। तो संहिताओं में देवताओं की स्तुति के बारे में मंत्र होते हैं, ब्राह्मण ग्रंथों में यज्ञ क्रियाओं का वर्णन होता है, आरण्य ग्रंथ में यज्ञ क्रिया को सांकेतिक रूप से चिंतन किया जाता है और उपनिषद में शुद्ध तात्विक चर्चा की जाती है ना। तो ये हर एक वेद के बारे में है, तो ये होता है। अब उपनिषद 108 माने गए हैं, उनमें से 10 महत्वपूर्ण जो है वो आदि शंकराचार्य जी ने कहा है, उसके बारे में डिस्कस किए। अब कोई उपनिषद के बारे में हम डिस्कस करेंगे जिससे आपको पता चले उसके भीतर क्या ज्ञान होता है ना। तो पहला हम देख लेते हैं प्रश्नोपनिषद को। तो प्रश्नोपनिषद अथर्ववेद का भाग है, पिपला शाखा में, और ब्राह्मण भाग में से वो, ब्राह्मण ग्रंथ में से वो आता है। स्वरूप क्या है उसका कि उसमें 6 अध्याय होते हैं। पिपलाद नाम के ऋषि उनके 6 शिष्य गण को प्रश्न पूछते हैं। तो पिपलाद ऋषि को उनके 6 जो शिष्य होते हैं वो उनको प्रश्न पूछते हैं और पिपलाद ऋषि जी उसके जवाब देते हैं, है ना। तो हर एक प्रश्न उत्तर संवाद का एक अध्याय है, तो कुल मिला के 6 अध्याय है। तो 6 प्रश्न 6 जवाब, बराबर। तो उसका मुख्य विषय क्या है? पंच प्राण का विषय हम आगे जाके पढ़ेंगे, पंच प्राण क्या होता है ना। तो प्राण विद्या के बारे में है। तो प्राण, वो वहां पे कहते हैं कि प्राण क्या है। तो प्राण जैसे हम हठयोग में कहते हैं ना कि सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी। तो सूर्य नाड़ी किससे बिलोंग करता है? तो जो प्राण जिसे हम कहते हैं ना वो, और चंद्र नाड़ी जो होती है ना
वो यहाँ पे पता नहीं क्यों इन्होंने ऐसा लिखा है, तो वो है, ठीक है ना, वो मैं करेक्ट कर दूंगा आपको फिर बाद में। तो ये पंच प्राण कौन कौन से होते हैं कि सर्व ब्रह्मांड का मूल कारण प्राण है, सबको ऊर्जा देने वाला प्राण ही है, उत्पत्ति स्थिति लय ये सब कुछ प्राण के ही कारण संभव होता है ना। सही बात है कि नहीं? यदि शरीर में से आपके प्राण चला जाता है तो क्या होता है, आप मृत हो जाते हो, आत्मा भी ठहर नहीं पाता है वहां पे, है ना, आत्मा भी छोड़ देता है शरीर को, प्राण नहीं है, अभी हमें यहाँ ठहरना नहीं है, प्राण निकल गए। अब आप कहोगे कि सर ऐसा थोड़ी, तो आत्मा निकल जाता है तो फिर प्राण निकल, ठीक है, मुझे आप ये बताओ, कोई आपका नाक बंद कर दे रहा है ना, मुंह बंद है, नाक बंद है, ठीक, कितने समय तक आप रहोगे? कुछ ही मिनटों में आपकी मृत्यु हो जाएगी। क्यों? प्राण नहीं है, तो प्राण नहीं है तो आत्मा भी निकल जाता है, आत्मा भी निकल जाएगा, ये इंद्रिया, ये ज्ञानेन्द्रिया, कर्मेंद्रिया, मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त, बुद्धि, ये सारी चीजें निकल जाएगी फिर आपकी। इन शॉर्ट सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर निकल जाता है। तो प्राण है तो जीवन है ना। तो प्राण मुख्य रूप से, मुख्य प्राण 5 गिने गए हैं और 5 उप प्राण गिने गए हैं। तो एक तो है प्राण नामक प्राण जो सूर्य रूप है, उसका स्थान कौन सा है? आंख, कान, मुख और नाक। फिर अपान प्राण है वो पृथ्वी रूप है, तो उसका स्थान है उत्सर्जन संस्था और त्याज्य स्थान, है ना, मल का त्याग, मल मूत्र का त्याग। फिर समान प्राण है वो अग्नि रूप है, तो उसका वो प्राण और अपान के मध्य में है, जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जिसके कारण काम करता है। व्यान प्राण है वो वायु रूप है, वो पूरे शरीर में व्याप्त है, तो 72,000 नाड़ियों में वो संचार करता है। फिर उदान प्राण है वो प्रकाश रूप है ना, इसीलिए हम क्या कहते हैं, दोनों भावों के बीच जहाँ पे ज्योति को देखने का प्रयास करे, है ना, तो वहां पे क्या है, उदान प्राण, इसीलिए ज्योति की बात कर रहे हैं, प्रकाश स्वरूप है, तो वो ऊर्ध्वगामी है। तो वो मृत्यु पश्चात आत्मशक्ति इस प्राण को लेकर बाहर निकल जाती है, इसलिए पंच प्राण का महत्व है। तो प्राण विद्या, इसी उपनिषद में, प्रश्नोपनिषद में दूसरी एक बात भी बताई है कि प्राण विद्या क्या है, तो प्राण से ही उत्पत्ति, प्राण से ही लय, प्राण से ही मोक्ष मिलने वाला है, यह ज्ञान होना, अनुभूति होना, यह प्राण विद्या है। वहां पे ओंकार का महत्व भी बताया उन्होंने कि प्राथमिक और परब्रह्म दोनों ही ओंकार है, साधन और साध्य सब ओंकार ही है, मतलब कि जो कुछ भी आपको दिख रहा है वो सारी चीज ओंकार ही है, मतलब कि ईश्वर ही है, ईश्वर के अलावा कुछ और अस्तित्व ही नहीं रख सकता। तो प्राथमिक मतलब ब्रह्म, मतलब कि आकार, ध्वनि, रूप इत्यादि से युक्त ओंकार, और पर ब्रह्म मतलब कि निराकार, निर्गुण, निर्विशेष ओंकार ब्रह्म। तो इस प्रकार से, तो जिसे हम ईश्वर कहते हैं वो आकार, ध्वनि, रूप इत्यादि से युक्त है, और जिसे हम पर ब्रह्म कहते हैं वो निराकार, निर्गुण, निर्विशेष ओंकार है ना। अब दूसरा है कठोपनिषद। तो कठोपनिषद जो है वो कृष्ण यजुर्वेद की कठ शाखा में से आता है, राइट। तो उसमें 2 अध्याय है और हर अध्याय में 3-3 वल्ली है ना। नचिकेत और यम का संवाद कठोपनिषद में कहा गया है, राइट। तो आपने भी सुना होगा नचिकेत और यम के बीच के जो संवाद है, तो उसका मुख्य विषय क्या है? योग की व्याख्या, आत्मा का स्वरूप और आत्मबोध का महत्व, है ना। ये मैं सिर्फ संक्षिप्त में कह रहा हूं आपको, बाकी ये पढ़ने योग्य है, बहुत इंटरेस्टिंग है। नचिकेत यम का संवाद। तो पिता वाजश्रवस उद्दालक, उन्होंने पुत्र नचिकेत को क्षमा करके यह प्रथम वर
यम नचिकेत को देते हैं। नचिकेत यम से अग्नि का ज्ञान के बारे में पूछते हैं, तो यम बताते हैं कि माता पिता गुरु इनका ऋण चुकाना यह अग्नि का ज्ञान है। वो कहते हैं कि मृत्यु क्या है, मतलब वो नचिकेत पूछते हैं मृत्यु क्या है, मृत्यु के पश्चात क्या होता है। तो इसका समाधान बताते हुए यमराजा कहते हैं कि आत्मा ब्रह्म योग यह विस्तार पूर्वक जानना, यही वो इसके बारे में वो बातें बताते हैं। फिर योग की व्याख्या करते हुए वहां पे क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि शरीर एक रथ है, इंद्रिया घोड़े हैं, 5 घोड़े हैं, लगाम यानी मन, बुद्धि मतलब सारथी, आत्मा मतलब मालिक है। इंद्रियों की स्थिर धारणा ही योग है, यमराज कहते हैं। तो आत्मा जब स्वरूप जान ले और अपने आत्म रूप यानी परम तत्व में लीन हो जाता है, यह अवस्था यानी योग की स्थिति होती है। इसे ही अध्यात्म योग कहते हैं। योग शब्द का अर्थ लगाम लगाना या प्रयत्न पूर्वक रोकना भी अपेक्षित है। क्यों? क्योंकि देखो, हम आगे पढ़ेंगे ज्ञान योग में छठ संपत्ति, शम दम तितिक्षा। देखो कई बार क्या होता है कि हल्के फुल्के विचार से ही आपकी जो इंद्रियां जो होती है ना, वो ठीक कार्य करने लगती है, राइट। कई बार आपको उसे अच्छी प्रकार से तर्क देने पड़ते हैं और वो ठीक से कार्य करने लगती है, क्योंकि इंद्रियों के साथ मन भी जुड़ा। और तीसरी बार वो फिर भी नहीं होता है तो तितिक्षा का उपयोग करते हुए बलपूर्वक सिचुएशन खड़ी करनी पड़ती है और उसे रोकना पड़ता है प्रयत्न। तो कहने का तात्पर्य है कि जो करना चाहिए वही करना चाहिए, दूसरा नहीं। तो उसके लिए प्रयत्न पूर्वक रोकना भी अपेक्षित है। यदि डायबिटीज है, मीठा खाने का मन करे तो क्या करना है? 3 चीजें होगी। पहले एक विचार दोगे, नहीं खाना है, ओके नहीं खाना है, हो गए। फिर भी मन हो रहा है तो क्या करना है पड़ेगा, तो बुद्धि के द्वारा तर्क देने पड़ेंगे उसको, क्यों नहीं खाना है। उस डॉक्टर ने कहा है, लोग कहते हैं, आपके जो रिलेटिव है जो आपको पसंद करते हैं, इनको आप पसंद करते हैं, उन्होंने भी कहा है करना है। चलो इतना भी किया तो भी मन मान गया, हाँ चलो उन्होंने कहा है ना, चलो नहीं खाते। अब बीवी की बात कौन रोके, है ना। फिर तीसरी बात कि ये भी नहीं हुआ तो फिर क्या करना पड़े, पता तो है कि नहीं करना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, तो कोई दिक्कत होने वाली, तो प्रयत्न पूर्वक उस माहौल को ही छोड़ देते हो और आप नहीं खाते। अक्सर ये होता है जब आप कोई लग्न में गए हैं, पार्टी में गए हैं, या तो फिर मित्रों के साथ समूह में हो ना, इस प्रकार से। तो प्रयत्न पूर्वक रोकना भी अपेक्षित है योग। तो इंद्रिय को और मन को लगाम लगाते हुए अंतर्मुख करना और उसे आत्मा में विलीन करना, यह योग है। योग मतलब विलीन होना, तो इसमें विलीन होना, परमात्मा में विलीन होना। जो करना है वो करना, जो उचित है वो करना। तो योग की शुरुआत इंद्रिय दमन से होती है और ओंकार या इंद्रिय दमन का एक प्रभावी माध्यम है। मतलब ऐसा कहते हैं कि यदि आपका इंद्रिय दमन नहीं हो रहा है तो आपको क्या करना है, ओंकार के बारे में सोचना है और उनका मन ही मन उच्चारण करना है, उनको याद करना है और उसमें अपने मन को लगाना है। मन लग जाएगा वहां, तो उससे क्या होगा, इंद्रिय दमन हो जाए। आप लोग ट्राई करके देखो, दिन भर में 1-2 चीज तो ऐसी आएगी जो आप जानते होगे नहीं करनी चाहिए पर आपको करनी ही पड़ रही है, तो उस समय थोड़ा ओंकार का चैंटिंग कर ले 2-5 मिनट और देख ले क्या होता है। आत्मा का स्वरूप वहां पे बताया है कि अज अजन्मा नित्य शाश्वत ब्रह्म यह दिव्य अग्नि है और उसमें ही एक ज्वाला या आत्मा है।
आत्मा यह अग्नि का भाग है, आत्मा को हमेशा ब्रह्म में विलीन होने की चाह रखता है। देखो, जो जहां से निकलेगा ना वो वहां पे ही जाएगा। अब भूल हो जाती है, गलती हो जाती है, तो गलती जब समझ में आ जाती है तो वापस उसी दिशा में वो चला जाता है। यही हुआ है जीवात्मा के साथ। जीवात्मा और कोई नहीं है, परमात्मा का ही अंश है ना। तो कुछ इच्छाएं पैदा हुई, इसलिए वहां से उसे हटना पड़ा ना, और प्रकृति का आश्रय लेते हुए उसे जन्म लेना पड़ा। राइट। अब इतने जन्म लिए, फिर एक समय तो ऐसा आएगा ना जब समझ में आएगी कि ये सारी झंझटें हैं, मैंने इच्छा की, यही मेरी गलती थी। अब मैं कोई इच्छा करना नहीं चाहता हूँ, और अब मैं ब्रह्म में वापस विलीन होना चाहता हूँ। और उसके लिए वो अथाक प्रयत्न करते हैं, जैसे हमारे पूर्वजों ने किया है, जैसे महावीर स्वामी ने किया है, जैसे भगवान बुद्ध ने किया है ना, ब्रह्मा विष्णु महेश ने किया है। ये क्या है? ये उनका प्रयत्न ही तो है। तो ब्रह्म में विलीन होना ही आपका नित्य जो संकल्प होना चाहिए, और वही प्रयत्न पुरुषार्थ होना चाहिए। आत्मबोध का महत्व। आत्मबोध होने से ब्रह्म पद का प्राप्त होता है, मतलब कि आत्मबोध होने से आपको वो भावना पैदा हो जाती है कि जैसे कि मुक्ति की अवस्था। तो आत्मा ब्रह्म में विलीन करने से इंद्रिय मन बुद्धि इसका इस्तेमाल नहीं करना होगा। इससे नाड़ी ग्रंथि योग विधि योग विद्या भी कहते हैं। तो दूसरा 73 उपनिषद है। मूल ग्रंथ जब आप पढ़ोगे ना तो और मजा है, पर अभी हमारे लिए वो उचित नहीं है। ये भी मैं थोड़ा एक्स्ट्रा ही पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, है ना। ये लेवल 1 की बात यदि करें तो ये थोड़ा एक्स्ट्रा ही है, पर बात निकली है तो जान लेते हैं इसको थोड़ा थोड़ा, और वो भी सब तो नहीं जान पाएंगे। तैत्तरीय उपनिषद। तैत्तरीय उपनिषद कृष्ण यजुर्वेद का भाग है, ये आरण्यक विभाग में से आता है। तो इसमें 3 वल्ली है। भृगु और वरुण का संवाद है। शिष्य और गुरु जो पुत्र और पिता भी है उसका संवाद। तो भृगु ऋषि और वरुण देवता, उनका संवाद। तो उसका मुख्य विषय क्या है? ये पंचकोश उसका मुख्य विषय है। पंचकोश क्या? अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, है ना, विज्ञानमय कोश और अन्नमय कोश, है ना। गायत्री महाविज्ञान नाम के पुस्तक में श्री राम शर्मा आचार्य जी ने इसके बारे में बहुत विस्तृत रूप से बताया है। कभी समय मिले तो जरूर से उसे पढ़ने की कोशिश करना। तो वो विषय भी कहाँ से मुख्य रूप से आया है? ये 73 उपनिषद में आया है। ये एमसीक्यू के रूप में बहुत आता है कि पंचकोश के बारे में किस उपनिषद में कहा गया है। तो 73 उपनिषद में सबसे पहले पंचकोश के बारे में बताया। तो उसके उपरांत आनंद मीमांसा के बारे में भी उन्होंने बताया है। शिक्षावल्ली, तो नीति, उसमें उन्होंने नीतिमत्ता, मंत्र साधना, यज्ञ साधना, आश्रम, आश्रम मतलब ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम, संन्यासाश्रम, उसे पुरुषार्थ चतुष्टय भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पुरुषार्थ चतुष्टय। तो 4 प्रकार के पुरुषार्थ आपको करने चाहिए अपने जीवन में 100 साल की अवधि में। पहले ब्रह्मचर्य का पालन, फिर गृहस्थाश्रम का पालन, फिर वानप्रस्थ का आश्रम, फिर संन्यास आश्रम, और ये कर्तव्य आपको करने हैं। ब्रह्मानंद वल्ली में उन्होंने कहा है कि ब्रह्म का स्वरूप जो सत्य ज्ञान अनंत है। सत्य मतलब जो हमेशा अस्तित्व में होता है ना। सत्य मतलब सत्य, सत्य अर्ध सत्य जैसी कोई चीज होती नहीं है। ये हमारी उपजाई हुई बात होती है। सत्य सत्य ही होता है, पूर्ण होता है, अर्ध सत्य नहीं होता, वो असत्य ही है एक्चुअली। तो ज्ञान जो स्वयं प्रकाशी है, अनंत जिसका अंत नहीं, मतलब कि जो व्यक्ति ब्रह्म जान लेता है वह सर्वज्ञ होता है, वह ब्रह्म ही होता है ना। इसीलिए जो कोई भी काल में देखो कि जो ज्ञानी होता है ना उसको सब पूजा करते हैं उसकी। क्यों करते हैं? क्योंकि
ईश्वर सर्वज्ञ है, उनसे ज्यादा ज्ञान किसी का भी नहीं, है ना। तो वो इंसान जो होता है, जो बहुत ज्ञान प्राप्त कर चुका है, भले ही ईश्वर के जितना तो कभी नहीं हो सकता ना, पर फिर भी ज्ञान बहुत प्राप्त कर चुका है तो उसे सभी लोग पूजा ही करेंगे, है ना। ये बात हमेशा रहती है। अब पंचकोश के बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। तो मानव के अस्तित्व के 5 विभाग है जो पंचकोश के रूप में बताया गया है। तो अन्नमय कोश जो होता है वो पंच महाभूत से बना हुआ ये स्थूल शरीर है, उसे अन्नमय कोश कहते हैं, जो फिर से पंच महाभूत में ही विलीन होता है। इस कोश के संवर्धन के लिए आप योग्य आहार करें, आसन का अभ्यास करें और षटकर्म का अभ्यास करें, जो हमारे हठयोग के ग्रंथों में बताया। दूसरा है प्राणमय कोश। प्राणमय कोश क्या होता है? ये स्थूल शरीर को क्रियाशील बनाने वाला ये प्राण है। ये जो हमने प्राण के बारे में डिस्कस की, 5 प्राण और 5 प्राण, तो किसके अंग है? प्राणमय कोश के अंग है। जैसे कि ये अपना स्थूल शरीर है ना, वो किसके अंग है? वो अन्नमय कोश के अंग है। इस प्रकार से तो प्राणमय कोश को अति अच्छा करना है, आपको संवर्धन करना है तो प्राणायाम करना चाहिए। तीसरा है मनोमय कोश। तो मनोमय कोश जो है वो विचार, भावना, मन, संकल्प, विकल्प आदि होता है। इस कोश के संवर्धन के लिए क्या करना चाहिए आपको? मैं नहीं कह रहा हूं, ये पुस्तक कह रहा है, तैत्तरीय उपनिषद। यम, नियम और भक्ति योग का अभ्यास करना चाहिए। देखो, जिसको अनंत विचार आते हैं ना, बहुत विचार आते हैं, तो उनको अपनी रुचि के अनुसार चुन लेना चाहिए, है ना। तो यदि वो ज्ञान से ही समझता है कोई चीजें, तो उसे यम नियम का अभ्यास करना चाहिए। तो यम कितने? 5। नियम कितने? 5। यम कितने? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। नियम कितने? 5। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर। 10 चीज का पालन करो, मनोमय कोश मजबूत हो जाएगा। या तो फिर दूसरा आसान रास्ता, भक्ति योग का पालन करो। हर रोज कीर्तन करो, अर्चन करो, पूजा करो, मंत्रोच्चार करो, आरती करो, जो करना है करो। 2-3 घंटे के लिए जरूर से करो और अपना मन हमेशा लगाते रहो। कोई भी भाव से, मित्र भाव से, दास के भाव से, स्वामी के भाव से ना, जिस प्रकार से आपका मन बन रहा है उस प्रकार से अपने इष्ट देवी देवता की या ईश्वर की भक्ति करो आप, तो उससे भी फर्क आएगा। अब विज्ञान में कोश जो है, तो विशेष ज्ञान की अवस्था बुद्धि सत्व गुण से प्रभावित होने पर जो यथार्थ ज्ञान आपको प्राप्त होता है वह अवस्था। देखो, ज्ञान जो होता है ना, मैंने कल भी आपको बताया था, ज्ञान 2 प्रकार से मिलता है और उसमें भी मैं कहूंगा, चलो 3 ही प्रकार में कहता हूँ, सीधी सी बात आपको समझना भी इजी। ज्ञान 3 प्रकार से मिलेगा। एक ज्ञान जो होता है, जो कोई आपको कहेगा, वो आपका गुरु हो सकता है, शिक्षक हो सकता है, मार्गदर्शक हो सकता है, कोई परिचित हो सकता है, या तो फिर कोई वेल विशर हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो उसने आपको बताया, आपको सही लगा, आपने उसको जीवन मिला है, नंबर 1। दूसरा ज्ञान ये हो सकता है कि कर्म करते हैं ना, तो करते 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 समझ में आता है कि देखो, सच्चाई तो यही है। अब जैसे कि अब जो स्कूल में जो तूफानी लड़का जो होता है ना, जो बहुत ही शरारत करता रहता है, वो अब वो सालों भर शरारत करता है ना, फिर एक दिन उसे समझ में आती है बात। देखो, जो भी हो, मैं शरारत करता हूँ क्योंकि मुझे ये शिक्षकों की बात सुननी नहीं, परंतु सच्चाई तो ये है कि हमारा भला ही चाहते, ये हमारा भला ही सोचते हैं। तो हमें उनकी हर एक बात को, अक्षरशः बात को सुनना चाहिए। और यदि वो डांटते भी है ना, तो उसे हल्के में लेना चाहिए और उसे उनको उसके अच्छे भाव के साथ ही देखना चाहिए। ये उनके मन में भाव यदि आता है तो वो अनुभव से आया है ना, वो ज्ञान। अब ये दोनों तो सहज है,
हो जाता है। तीसरा जो सहज नहीं है वो, इसके लिए साधना करनी पड़ती है। तो समाधि अवस्था जब प्राप्त होती है, तो जैसे ऋषि मुनियों को वेद का ज्ञान मिला समाधि अवस्था में, इस प्रकार से आप ध्यान का अभ्यास करोगे तो भी आपको थोड़ा थोड़ा ज्ञान अपने आप ही मिलना शुरू हो जाएगा। मतलब ऐसा नहीं है कि आज ध्यान किया, पूरा ये भगवत गीता छप गई दिमाग में, फिर वह किया आपने ध्यान और आपको ये वाईसीबी की पढ़ाई है वो छप गई, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ। मैं ज्ञान की बात, समझ बढ़ती है, इसे विवेक ज्ञान, विवेक ज्ञान आगे जाके विवेक ख्याति बनता है, और विवेक ख्याति आगे जाके रूप उत्तम पर प्रज्ञा के रूप में। तो ये सारी चीजें बनती रहती होती रहती, तो ये ज्ञान होता है। तो ये डेवलप होता है धारणा का अभ्यास करने से, ध्यान का अभ्यास करने से, ज्ञान योग का अभ्यास करने से। तो ज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, आनंदमय कोश क्या होता है? आनंदमय कोश जो होता है जिसे कारण शरीर भी कहते हैं, तो अहंकार रहित सत्व युक्त चैतन्य से परिपूर्ण अस्तित्व की अनुभूति, आत्मा का प्रतिबिंबित रूप ही आनंदमय कोश है। आनंदमय कोश ही आत्मा का निवास स्थान होता है। आत्मा अणु से भी छोटा, बहुत छोटा होता है, क्योंकि वो परमात्मा का अंश होता है, इसीलिए स्वयं प्रकाश है ना। जिसने उसका अनुभव कर लिया तो उसके भीतर आनंद ही आनंद रहता है। संसार में क्या हो रहा है उसे फर्क भी नहीं पड़ता है, क्योंकि वो अपने आनंद में ही मस्त रहता है। तो ये आनंदमय कोश को यदि मजबूत बनाना है आपको, तो आपको समाधि का अभ्यास करना पड़ेगा, कर्मयोग का अभ्यास करना पड़ेगा। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि जो लोग बहुत पुरुषार्थी लोग होते हैं ना, उनका आगे का जो जीवन होता है ना, जब आगे बढ़ते हैं तो वो बहुत ही आनंदी हो जाते हैं, स्थिर हो जाते हैं, और कोई भी चीजों के बारे में उनको कोई फरियाद नहीं होती या तो फिर कोई चिंता भी नहीं होती। क्यों? उन्होंने कर्मयोग किया है, उन्होंने अनुभव किया है कि सब जगह पे, हम माने ना माने, ये ईश्वर का ही वास है, ईश्वर ही है, ईश्वर के साथ ही सब हो रहा है, और हमारा तो कुछ है ही नहीं। तो ये अनुभव सारी आती है, इसलिए उनको ऐसा लगता है। तो ऊपर के जो 4 कोश है ना, उसमें यदि समावस्था यदि आ जाए तो भी आनंदमय कोश मजबूत हो जाता है और प्रकट हो जाता है। ये भी होता है 4 कोश, मतलब ऊपर के कौन से? अन्नमय कोश स्थिर हो गया, प्राणमय कोश स्थिर हो गया, मनोमय कोश स्थिर हो गया, और विज्ञानमय कोश स्थिर हो गया। इसीलिए हमारे योग के अभ्यास में, जो आप यदि ठीक से देखोगे तो पता चलेगा कि हर रोज जो योगाभ्यास हम करते हैं ना, इससे आपके अन्नमय कोश, प्राणमय कोश और मनोमय कोश मजबूत होता है। और हर रोज स्वाध्याय करने को हमें कहा गया है, इसीलिए क्योंकि विज्ञान में कोश को भी मजबूत करना है, तो उससे विज्ञान में कोश भी मजबूत हो जाएगा। तो हर रोज ये प्रवृत्ति बनी रहेगी, 1 घंटा या 1.5 घंटा 2 घंटा योगाभ्यास और थोड़ा स्वाध्याय करने से ये चारों में संतुलन आ जाएगा, तो आनंद अपने आप ही निकल आएगा, है ना। तो ये बात इसके पीछे है, आनंद मीमांसा। तो आनंद मीमांसा भी उसका जो एक टॉपिक है, उसमें कहा है कि मनुष्य जब भौतिक चीजों में खुशियां ढूंढता है, तब उसे सुख, प्रमोद और प्रेयस कहते हैं। परंतु आनंदमय कोश की आनंद अनुभूति अनासक्ति या वैराग्य से प्राप्त होने वाला शाश्वत आनंद होता है। आत्मज्ञान की ओर प्रवास शुरू होने से आनंद क्रम से बढ़ता है ना। इसलिए आत्मज्ञान के लिए प्रयास करना चाहिए, ऐसा वैसा कुछ भी पढ़ाई नहीं करना चाहिए, है ना। लोग साहित्य के ग्रंथों को या फिर आज के समय तो दूसरी तीसरी चीजों को पढ़ते रहते हैं, देखते रहते हैं, कि इससे कुछ होने वाला नहीं ना। आनंद को बढ़ाना है तो फिर आत्मज्ञान के विषय जो ग्रंथ है, बातें हैं, वो जाननी चाहिए। तो उसे ही आनंद मीमांसा कहते हैं। आनंद के स्तर और श्रेणियां भी उन्होंने बताई है कि एक तो मनुष्य आनंद होता है, मानुष आनंद, एक गंधर्व आनंद होता है, एक देव गंधर्व आनंद होता है, एक पितृगण आनंद होता है, एक अजानन आनंद होता है, एक कर्मदेव आनंद होता है,
एक इंद्र पद आनंद होता है, एक बृहस्पति आनंद होता है, एक प्रजापति आनंद होता है, एक ब्रह्म स्वरूप परमानंद अवस्था होती है। इतना ज्यादा याद रखने की आवश्यकता नहीं है, मैं आपको पढ़ा रहा हूं जिससे उपनिषद का परिचय हो, ये बात जरा ध्यान में लें। अब भृगुवल्ली में उन्होंने कहा है, इसी उपनिषद की बात कर रहे हैं, तैत्तरीय उपनिषद। तो उसमें कहा है कि शिष्य भृगु और गुरु वरुण का संवाद है। भृगु ऋषि पूछते हैं वरुण जी को, ब्रह्मांड की उत्पत्ति और लय किससे है? और वरुण देव कहते हैं कि ब्रह्म से निर्मित थी और ब्रह्म से लय ही यह अंतिम सत्य है। मतलब कि ब्रह्म से उत्पन्न हुआ, प्रलय काल में ब्रह्म में ही तिरोहित हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, लय हो जाएगा। तो यह तुम तब से जान, मतलब कि इसको यदि जानना है, एक तो होता ज्ञान, अब उसे जानना है तो क्या करें? बैठे रहे? नहीं, बैठे रहने से कुछ नहीं होता, तब करो, है ना, और जानो। हाँ, ऐसा ही। तो तब भृगु ने तपस्या करके पंचकोश की अनुभूति ली, है ना। तो मैं भी आपको बताऊंगा, यदि कोई व्यक्ति पंचकोश की साधना करता है, और करना बहुत आसान है, इतना भी वो समझ ना आए ऐसी बात नहीं है। इसकी आप आराधना करते हो, साधना करते हो, तो निश्चिंत आपको सफलता मिलती है। ये दो उपनिषद के बारे में बताइए। ऐसे सारे उपनिषदों में इसी प्रकार से अच्छा वाला ज्ञान जो है ना, वो दिया गया है। तो आशा है आपको ये चीज समझ में आई होगी और आपको अच्छी लगी होगी। ठीक।